अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइज शुक्ता और आप देख रहे हैं भाई टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं शादरा के इलाके कैसे टाउन। ये इलाका बेसिकली लाहौर में ही आता है। गुज़िश्ता चंद दिन पहले यहाँ पर एक वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये जो वाक़या हुआ उनको किस अल्फाज से बयान करें समझ से बाहर है। एक वक्त होता था जब किसी भी जगह कोई कत्ल होता था या बारिश होती थी या तूफ़ान आता था, लोग कहते थे कि कहीं कत्ल हुआ है, ज़रूर कत्ल हुआ है। और जब कोई ऐसा वाक़या सामने आ जाया करता था, दिल दहल जाते थे, लोगों के घरों में टीवी बंद हो जाया करते थे, लोग अपने घरों में डर के मारे छुप जाया करते थे। लेकिन अब ये मामला इतने ज़्यादा आम हो चुके हैं कि आए रोज़ ये वाक़यात सुनने को मिलते हैं और हर गली में और हर मोहल्ले में ये वाक़यात होते हैं। कहीं सामने आ जाते हैं और कहीं सामने नहीं आते। दिल इंतहाई परेशान है इस सारे मामले के पीछे। अब आप किसको कह सकते हैं कि किसकी वजह से ये मामला हो रहे हैं? क्या औरत ने अपना खुद ये मकाम गिराया है या इसके पीछे वो मर्द है जिसकी सरपरस्ती में वो रहती है औरत? अब इस माशरे को क्या ऐसा जो आग लग गई है कि ये आए रोज़ ऐसे मामला होते हैं? और इन सारे मामलों के पीछे सबसे बढ़ के जो बात है वो पुलिस का बर्ताव, पुलिस का रवैया इंतहाई शर्मनाक रवैया है। अगर किसी भी मामले के लिए पुलिस के पास जाया जाए तो अव्वल तो सबसे पहले बात ही नहीं सुनी जा सकती। इस मामले में पुलिस का जो फ्रंट डेस्क बनाया गया है वो आवाम के लिए इतना एहसान ज़रूर किया गया है कि वहाँ आपकी साथ हंस के बात कर ली जाती है, आराम से आपकी बात सुन ली जाती है। लेकिन इससे आगे मज़ीद कार्रवाई आप ख्याल में भी नहीं ला सकते कि आपके साथ कोई बंदा अच्छे तरीके से बात कर भी सकता है, क्योंकि काली और पुरानी भेड़ें अभी भी जो है पुलिस के महकमे में उसी तरह मौजूद है। ये जो कैसा टाउन का वाक़या है इसमें एक बड़ी छोटी सी मासूम सी मेरा ख्याल है 4 साल की बच्ची थी जो मेरे पीछे जो आपको गेट नज़र आ रहा है वो यहाँ पर खड़ी थी और दिन के 10 बजे का टाइम था जब इस इलाके की लाइट गई हुई थी। बच्ची अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी और यहाँ से गायब हुई। और आइए इस वक्त बच्ची के कुछ अजीज़ जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात करते हैं और सारा मामला इनसे पूछते हैं कि ये जो मामला शुरू हुआ कैसे हुआ और पुलिस ने इनके साथ क्या बर्ताव किया। 15-20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। ये अभी नहीं आए, 2-3 माह हुए यहाँ पे। बच्ची सुबह 10 बजे के बाद यहाँ घर से लापता हो गई। इस गेट के बाहर खड़ी थी दिन के टाइम। 3 साल उसकी उम्र है इस टाइम, ठीक है। अगर जिस टाइम गायब हो गई तो हम थाने मुतलका गए हैं, जो उन्होंने रोज़ उनसे में आर्जी लिख लिया कि जी आप दरख्वास्त ना दें, आ जाएगी बच्ची इधर कहीं होगी। जब रात के 9-10 बज गए दोबारा गए सर दरख्वास्त देनी, फिर जाके हमने दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त जब चली गई SI सैफुल्ला था, उनकी तरफ मार्क हो गई दरख्वास्त। सुबह 12 बजे हम दरख्वास्त के पीछे गए जी सर आपके पास तफ्तीश है। तो उन्होंने मुझे बोला आगे से कि सर वो आमिर शहजाद साहब, मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई उस टाइम। उन्होंने कहा जी आमिर शहजाद साहब कह रहे हैं कि आप इसी सेंटर में ढूंढे, दरबार के नीचे जाएँ, शालामार जाएँ, वहाँ पर। यानी कि उन्होंने अपनी तौर पर दरख्वास्त वसूल करके FIR नहीं की और आपको ही कह रहे हैं कि आप खुद ही पता करें। खुद ही पता करें FIR की। फिर उसके बाद जब 12 तारीख हो गई, 12 तारीख को फिर मैं दोबारा उनके बाद पेश हुआ तो कहते हैं हम क्या करें, किसी कार में गई होगी, आप CCTV कैमरे जाके चेक करें। उसके बाद पूरे कैसेट होंगे कैमरे मैंने खुद चेक किए हैं तो उसमें नज़र नहीं आया मुझे। फिर मैंने उनको लोकेशन भी बताई कि सर बच्ची यहाँ पे किसी ने देखी है। उसके बाद बच्ची गायब हो गई है। उसके बाद मैंने आमिर शहजाद साहब से बात थोड़ी की, SI सैफुल्ला से बात की। क्या आपकी SHO साहब से एक दफ़ा भी मुलाकात हुई? उन्होंने मुलाकात ही नहीं करने दी मुझे। क्या वजह थी? क्या मैं तफ्तीश कर रहा हूँ, आपकी FIR नहीं हुई तो मैं रहनुमाई आपकी करूँगा। नहीं तो तफ्तीश वो किस चीज़ की कर रहे हैं? मार्क को ये FIR नहीं कुछ भी नहीं, अपने तौर पे अपने थ्रू कर रहे थे। उसके बाद 12 तारीख को मैं SP सिटी के पास पेश हुआ हूँ। उनके जो वालिद साहब है उनको साथ लेके गया हूँ। उन्होंने थोड़ी हमारी हेल्प ये किया। उन्होंने उस टाइम SHO को फ़ोन किया, DPO साहब डिप्टी साहब को फ़ोन किया। उनको बोला कि कौन सा वक्त जा रहा है, बच्ची को 3 दिन हो गए FIR नहीं कट रही। ये किसने बात कही? ये SP सिटी साहब ने बात की उनसे। जब हम वहाँ से निकले 5 बजे, हम जब पहुँचे यहाँ पे थड़े सदर टाउन थाने में तो हमारी FIR हो गई थी। फिर 12 तारीख ऐसे ही गुजर गई। 13 तारीख आ गई। 13 तारीख को तफ्तीशी किसी ने हमारे से किसी ने रब्ता नहीं किया। व्यूअर्स यहाँ पर एक बात आपको बड़ा अहम बताता चलूँ, FIR करवाना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन सी बात है। जब तक कोई आला हुकाम इनको हुक्म ना दें FIR के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये इंतहाई शर्मनाक वाक़या है जो पुलिस की, जो आप इसको कह सकते हैं कि पुलिस की असल ख़राब होने की या इन पुलिस महकमे की जो असल जो बुराई की जड़ है FIR का ना करना है। और अगर FIR करनी हो और किसी भी हुकूमती जो ओहदेदार है या किसी भी आला अफसर का एक फ़ोन ही बहुत है एक FIR के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद 13 तारीख को जब SP इन्वेस्टिगेशन किसी ने हमारे से रब्ता नहीं किया, 13 तारीख आ गई। 13 तारीख तक हम 2 बजे तक यहाँ बैठे रहे। 2 बजे मैंने फिर इसके वालिद को पकड़ा। मैं कहा चलिए SP इन्वेस्टिगेशन के पास चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी उन्होंने। रांझा साहब थे, उनसे मिले, उनसे मुलाकात की, अपना बात बताई उनको। उन्होंने फिर हमें दोबारा DSP साहब उस्मान हैदर साहब के पास भेजा कि यार तफ्तीश क्यों नहीं हो रही।
हम डीएसपी साहब ने जब मिले तो डीएसपी साहब ने उस टाइम फ़ोन किया इनको इन्वेस्टिगेशन को, काफ़ी बुरा भला कहा कि क्या कर रहे हो आप, मुझे मिसल ला के दो। फिर 13 भी ऐसे गई, 14 भी गई। उसके बाद जुल्फ़िकार अभी तक बच्ची का कोई पता नहीं था? नहीं, कोई पता नहीं। आपने अपने तौर पर जो है इस इलाके के लोगों ने भी देखा होगा? सब ढूंढ रहे थे, मस्जिदों में ऐलान, केबल पे इश्तिहार, पोस्टर छपवाए हुए, कई 4-4 किलोमीटर तक दूर चले गए। और इस दौरान पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की सिवाय बातों के? सिर्फ हमारे पास जुल्फ़िकार चीमा साहब आए हैं, उन्होंने आगे 1 दिन 2 दिन हमारे साथ दौड़ लगाई है। फिर उन्होंने एक आदमी दिया एथिक एसआई, वो हमारे साथ गया। फिर दोबारा ईदी सेंटर टाउनशिप गया है, सेफ्टी कैमरे चेक किए। बदबख्ती उस दिन ये थी कि सेफ्टी कैमरे भी ख़राब हैं इधर के। सेफ सिटी जो कैमरे लगे हैं वो भी ख़राब है, वो भी ख़राब। ऑपरेशन करे बच्ची यहीं से मिलेगी, लेकिन कोई पता नहीं। SHO साहब का नाम मेरा ख्याल है आमिर शहजाद है, ठीक है। उसके आपसे उनकी मुलाकात हो चुकी थी जब ये SP जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद जब धरना हमने दिया वहाँ पे एहतजाज किया, उस टाइम उन्होंने कहा कि खान साहब अब बैठ के बात करें। मैंने कहा सर आपने 10 दिन में मेरे से बात ही नहीं की। मैं वही आदमी आप है ना जो मुझे कह रहे हैं कि भाई जाकर कहीं ढूंढो, यतीम खाने में ढूंढो, ईदी सेंटर में ढूंढो। आप तो SI सैफुल्लाह ही बात कर रहे हैं ना। मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ से बच्ची की लाश बरामद हुई थी। ये जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं ये एक बरसाती नाला होता है जहाँ से पानी गुजरता है, लेकिन इस नाले के अंदर से जो बच्ची के रिश्तेदार और मोहल्ले के जो लोग थे उन्होंने इस नाले के अंदर से बच्ची की लाश को खुद ढूंढ कर और जो है ना वहाँ से निकाला था। और बच्ची की जो लाश है वो आपको भी हम दिखा सकते हैं कि इंतहाई बुरी हालत में यहाँ पर मौजूद थी। क्योंकि मैं 4 किलोमीटर इस नहर के ऊपर हाजीकोट तक पैदल गए हम, एक दिन नहीं, कितने आज कम है 20-30 आदमी इस नहर पे हम चक्कर लगाते रहे, सर्वे करते कहीं बच्ची ऊपर ना आ गई हो सकता हादसा ही हो, लेकिन हादसा नहीं था। उसका जिस्म चेक किया, बॉडी उसके साथ। जब इंसान 10 दिन पानी में पड़ा रहता है तो लाजमी बात है कि उसका गोश्त गल जाता है। बिल्कुल सही सलामत थी वो बच्ची। मसला ये था ना वो बोल सकती थी, पश्तो लैंग्वेज है, कुछ भी इसको नहीं आता था। ये उनकी बड़ी बेटी है, इसे छोड़ी है वो, ठीक है। लेकिन हमारी वज़ीर आला से, आर्मी चीफ से, वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। इस तरह जैन को इंसाफ मिला ऐसे इस मजमूए को इंसाफ। यहाँ तक बच्ची की बहुत जुल्म हुआ है। हम इनके मलेदार भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। हम यहाँ बैठे रहते, हमने बहुत कोशिश की कि बच्ची मिल जाए। बच्ची के साथ जाती हुई थी, बच्ची का लाश धुला हुआ था, बच्ची के बाजू भी टूटा हुआ था, मरोड़ा गया था, बच्ची के गला को दबाया गया था, बच्ची के सांस की नाली दबाई गई थी। तो हमारे साथ ये पूरे इलाके में यहाँ पे जुर्म पेशा लोग जैसे भी हैं, पुलिस ने कोई मदद नहीं की आज तक। अगर पुलिस चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। हमारे वज़ीर आला से उस्मान गुज़ार साहब से ये दरख्वास्त है कि हमको इंसाफ दिया जाए। हम गरीब लोग हैं, हम और कुछ खुद कर ही नहीं सकते। हम पंजाब में आए, यहाँ पे हम रहते तो हम इसी वजह से रहते, चलो इधर हमको थोड़ी दाल रोटी मिल जाती है, मगर इंसाफ नहीं मिल रहा यहाँ पे। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। इस जुल्म के ख़िलाफ़ हमारे साथ ये सारे मलेदार कटे हुए, हमने एहतजाज किया, इसी वजह से किया कि हमको इंसाफ मिले। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे इमरान खान वज़ीर आज़म से यही दरख्वास्त है कि हमको वो इंसाफ दे।